हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो हम लोग प्रतिशत का एक और सवाल किया जाए। देखिए, ये सवाल हम लोग कर चुके हैं। ये सही बटा में है, इसलिए हम बता रहे हैं। ठीक है। x का 8 सही 1/3% बराबर 150। तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो का की जगह हम लोग क्या करेंगे? गुणा x गुणे, अब यहाँ 8 सही 1/3% का मतलब 8 से 1/3 बटे क्या हो जाएगा? 100 बराबर क्या है? 150। ठीक। अब देखिए, 8 सही 1/3 को हम लोग अंश और हर में कर सकते हैं ना। ये है मिश्र भिन्न। इसको अनुचित भिन्न में यानी अंश और हर में करने के लिए क्या करेंगे? ये हर का गुणा किस में करेंगे? सही बटा में। और इसमें क्या जोड़ देंगे? अंश यानी 1, यानी 8 सही, इधर देख लीजिए, 8 सही 1/3 को अगर हम सरल करेंगे तो किसमें कितने का गुणा करेंगे बताइए? 3 में 8 का गुणा, धन क्या जोड़ेंगे? 1/3। 8 तरीक के 24, 1 25/, यही होता है ना। जब भी कहीं सही बटा रहता है तो उसमें हर का गुणा हम सही बटा में करते हैं, यानी हर का गुणा ये जो सही वाला बटा है उसमें कर दिए, गुणा कर दिए और उसमें अंश जोड़ दिए, यानी 3 × 8 धन 1/3। ठीक। तो 8 तरीक के 24, 1 25/3। तो यहाँ पर x गुणे 25/3 लिख सकते हैं कि नहीं? 25/3/100 बराबर 150। ये 3 नीचे चला आएगा ना। तो x गुणे 25/3 गुणे 100, ये नीचे है, बटे में है, तो ये नीचे चला आएगा, बराबर 150। अब देखिए, हमें x का मान निकालना है। तो x का मान निकालना है तो वही सरल करना। x को हम इधर रहने देते हैं, बकिया सबको क्या करेंगे? उधर कर देंगे। तो 150 जब पक्षांतर करते हैं तो फिर वही बात, जो हर में है, जो भागा में है, वो किस में बदल जाएगा? गुणा में। यानी 3 × 100 जो है ये भागा में है, बटे में है, तो ये किस में बदल जाएगा? गुणा में। और ये जो है गुणा में है, तो ये कहाँ बदल जाएगा? भागा में हो जाएगा ना, उल्टा हो जाता है ना। अब चलिए सरल करें। अब देखिए, हम लोग चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं। 25 से कहीं 25, 25 चौका 100 हो गया ना। 25 से कम 25, 25 चौका 100 कट जाएगा ना। अब 150 × 3 × 4 यानी 15, 3 0 0, 15 × 45 × 4, यही हो गया ना। 3 0 0, 3 × 5 = 15 की 5, 3 × 1 3 × 4। अब गुणा करिए, 4 0 0, 4 × 5 = 20 की 0, 4 चौके 16 2 18। x का मान कितना हो गया? 18। ठीक है। कौन सा उत्तर है? दूसरा। तो यही था, बहुत आसान था कि x का 8 सही 1/3% बराबर 150। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या किया? का की जगह क्या कर दिए? गुणा। ये जो सही बटा है इसको हम लोग अंश और हर में बदल दें। तो कैसे कर बदलते हैं? पहले इसको प्रतिशत है तो इसको बटे में करते हैं। 8 सही 1/3% मतलब 8 सही 1/3/100 ये होता है ना। 5% माने 5/100, 8 सही 1/3% मतलब 8 सही 1/3/100। अब इसको सरल करिए, ये हर का गुणा इसमें करते हैं सही वाले में। 8 तरीक के 24, 1 25/3, 25/3/100। ये 3 देखिए बटे में है, यानी नीचे है, तो ये नीचे चला आया, यानी x गुणे 25/3 × 100 बराबर 150। अब x का मान निकालिए। तो x का मान निकालेंगे तो 150, ये भागा में है तो बदल गया गुणा में, गुणे 3 × 100 बटे
ये गुणे में है तो ये का इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में जाएगा ना, उल्टा हो जाता है ना, धन ऋण में, ऋण धन में, और गुणा भाग में, और भाग गुणा में, तो ये गुणा में है तो ये इधर भागा में चला गया। काट दें, 25 से कम 25, 25 चौक का 100, 4 गुणे 3 गुणे 150, इसमें गुणा करें 3 शून्य शून्य, 3 पचे 15 के 5, 3 चौक के 12, एक 3 इकाई 3 एक 4, 450 में 4 का गुणा किए क्या आ गया, 1800। ठीक है, कर लेंगे, चलिए। देखिए ये भी उसी से मिलता जुलता सवाल है x का 16% बराबर 0.008, तो x का मान है, x का क्या मान है, तो क्या करेंगे, x का की जगह क्या करेंगे, गुणा 16% का मतलब क्या हो गया, 16/100 बराबर 0.008। पक्षांतर करें, x बराबर, अब देखिए 0.0008 है, अब ये भागा है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा गुणे 100/16। अब ध्यान दीजिए, जब हम किसी संख्या में 100 से गुणा करते हैं तो दशमलव कितने अंक आगे खिसक जाता है, कितने अंक, 2 अंक, यानी दशमलव यहाँ जो है ये वाला दशमलव खिसक के यहाँ 1 अंक 2 अंक इसके बीच में चला आएगा ना, यानी 0.8 होगा, या इसको हम लोग कह देंगे 1 0 2 0 3 0 0.8। पहले यहाँ था 1 0 के बाद था, अब 2 अंक आगे खसक जाए तो 3 0 के बाद हो जाएगा। ठीक है, बटे 16, ये समझ में आया। क्योंकि जब हम लोग दशमलव पढ़े होंगे तो वहां पर दशमलव संख्या में 10 से गुणा, 100 से गुणा, 1000 से गुणा, 10 से गुणा करते हैं तो कितने अंक आगे जाता है, 1 अंक, 100 से गुणा करते हैं तो 2 अंक, 1000 से गुणा करते हैं 3 अंक, भाग देने में पीछे चला आता है ना, 10 से भाग दे दे 1 अंक पीछे, 100 से भाग देंगे 2 अंक पीछे, 1000 से भाग देंगे 3 अंक पीछे। तो यहाँ पर 100 से गुणा कर रहे हैं तो इस यहाँ से 2 अंक आगे खसक जाए, 1 2, तो इसके बीच में हो जाएगा ना, 8 से ठीक पहले हो जाएगा, हो गया। अब देखिए, अब 0.8, इस जीरो का कोई मतलब तो है नहीं, हमने बताया कि था कि दशमलव से पहले अगर जीरो रहता है तो उसका कोई मतलब नहीं रहता, दशमलव के ठीक पहले, तो 0.8/16 कट जाएगा, 2 से भाग दिए, 2 चौक के 8, या 8 इकाई 8, 8 दूनी 16 हो जाएगा ना, 8 इकाई 8, 8 दूनी 16, यानी 0.1/2, यही हुआ ना, 0.1/2। अब 0.1 में 2 का भाग देना, ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, दशमलव लगा दिए, ठीक है, जब दशमलव लगाए तो ये दशमलव फिलहाल नहीं रहेगा, यहाँ पर दशमलव लगाए तो इस दशमलव को हटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया 1, 1 में 2 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, 0 बढ़ा दिए 0, ठीक है, तो यहां पर भी 0 बढ़ा दिए, अब 2 बचे कितना हो जाएगा, 10, कट गया। ये कैसे हुआ समझ में आया, हमने क्या किया कि 0.1 में 2 का भाग देना है तो दशमलव पहले है तो यहाँ दशमलव लगा दिए, इस दशमलव का मतलब तो समाप्त हो गया, ठीक। देखिए पहले यहाँ था, अब ये दशमलव भाग देना है तो पहले ही दशमलव है तो इस दशमलव को
यहां लगा दिए, ये दशमलव खत्म हो गया। अब हमारा भाग अब भी नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर 0 बढ़ा के यहाँ 0 बढ़ा दिया, ठीक। अब कितनी बार जाएगा, 2 पचे 10 हो गया। या इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, 1/2 है ना, 1/2 को हम लोग 10 से गुणा ऊपर करें, 10 से गुणा नीचे करें, दशमलव हटाने के लिए 10 से गुणा ऊपर करें, 10 से गुणा नीचे करें, तो 0.1 गुणे 10, 2 गुणे 10। क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक रहता है, इसलिए हटाने के लिए कितने से गुणा करेंगे, 10 से। अगर दशमलव के बाद 2 अंक होता तो कितने से गुणा करते दशमलव हटाने के लिए, 100 से। बात समझ में आ रही है, इसको देख लीजिए। अगर दशमलव के बाद एक अंक है, ठीक है, तो दशमलव हटाने के लिए कितने से गुणा करेंगे, 10 से। 2 आ गया कि नहीं। अगर मान लीजिए दशमलव के बाद 2 अंक होता तो कितने से गुणा करते हैं, 100 से गुणा करेंगे, तब ना 23 होगा, तब ना दशमलव हटेगा। अगर दशमलव के बाद 3 अंक होता तो 0.135 कितने से गुणा करते, 1000 से, तब ना 135 होता। तो दशमलव के बाद अगर एक अंक है तो 10 से गुणा कर देंगे, दशमलव हट जाएगा। दशमलव के बाद 2 अंक है तो 100 से गुणा कर देंगे, दशमलव हट जाएगा। दशमलव के बाद 3 अंक है तो 1000 से गुणा कर देंगे, दशमलव हट जाएगा। तो यहाँ पर कितने अंक है, एक अंक है, तो हमको दशमलव हटाना है। हम दशमलव हटा के उस तरह से भाग देना चाह रहे हैं। तो 10 से, दशमलव के बाद एक अंक है तो 10 से ऊपर गुणा कर दिए, 10 से नीचे गुणा कर दे, तो ऊपर हो गया 1 और नीचे हो गया 20। अब देखिए, यहां से देखिए, हमें 1 में कितने से भाग देना है, 20 से। भाग जाएगा, नहीं जाएगा। दशमलव बढ़ा के यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं, भाग जाएगा, कहाँ जाएगा, नहीं गया। फिर यहाँ 0 बढ़ा के 0, अब हो गया 100, तो 20 पंजे 100, ये कट गया। या तो ऐसे कर लीजिए या तो ऐसे कर लीजिए, दोनों सही है, ठीक है, ठीक है। तो x का 16% बराबर 0.008, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या किया, x गुणे 16/100 बराबर 0.008। तो अब x का मान निकालना है, तो ये भागा में है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, गुणा। ये गुणा में है, ये बटे में आ गया। अब किसी संख्या में जब हम लोग 100 से गुणा करते हैं तो दशमलव कितने अंक आगे चला जाता है, 2 अंक। तो दशमलव 2 अंक आगे पहुंच जाएगा, तो 8 से ठीक पहले हो गया, हो गया। हम लोग जानते हैं कि दशमलव से पहले अगर 0 है, अगर दशमलव से पहले 0 है तो उसका कोई मतलब नहीं होता। तो इसको 0.8 हम लोग लिख सकते हैं, 0.8/16, 8 इकाई 8, 8 दूनी 16, सरल के 0.1/2। तो 0.1/2 का मतलब 0.1 में 2 से भाग देना है। तो हम लोग क्या किए थे, याद है, 0.1 था। अब यहाँ पर जब ये दशमलव में भाग देना है तो यहाँ पर दशमलव लगा दिए, तो ये दशमलव हट गया। अब यह भाग नहीं जा रहा है, एक है, तो 0 बढ़ा के 0 बढ़ा दिए। अब 2 बचे 10, कट गया। ऐसे भी भाग दे सकते हैं, या इस दशमलव को हम लोग दशमलव हटा ले। दशमलव हटाने के लिए चूंकि दशमलव के बाद एक अंक है, तो इसलिए कितने से गुणा करेंगे, 10 से। 10 से ऊपर गुणा किए, 10 से नीचे गुणा किए, 1/20 आया। अब 1/20 में भाग देना है, तो 1 है, यहाँ 20 है, भाग नहीं जा रहा, दशमलव बढ़ा के 1 0 बढ़ाए, हो गया 10। फिर भी भाग नहीं जा रहा है, यही ना था, दशमलव बढ़ा के 1 0 बढ़ाए, नहीं जा रहा है। फिर अब 0 बढ़ा के 1 0 बढ़ा दिए, हो गया 100। अब 20 पंजे 100, कौन सा उत्तर है, दूसरा। कर लेंगे, चलिए चलिए, देखिए ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए 12 धन
12 के 12% का मान है, यानी 12 धन 12 के मतलब क्या हुआ, का ही है ना, ये मतलब क्या हुआ, 12 का 12% है ना, तो 12 यहाँ का ही है, ये क्या है, का ही है, तो इसका मतलब क्या हो गया, गुणा 12% मतलब क्या हुआ, 12/100, यही निकालना है हमें ना, ये समझ में आया। 12 धन 12 के 12%, यानी 12 धन 12 का 12%, इसका मतलब यही हुआ ना, 12 धन 12 का 12%, एक लाइन और लिख दें, यही हुआ ना इसका मतलब, ये क्या है, का ही है ना, ठीक है। अब बताइए, आप लोग बताइए, 12 धन 12 का मतलब गुणा, यहाँ क्या लिखे बताइए, 12/100, वेरी गुड। 12 धन, अब देखिए ध्यान से, 12 में 12 का गुणा करें तो हमने 20 तक वर्ग बताया था याद करने के लिए, 1 से लेके 20 तक वर्ग याद कर लीजिएगा। 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, 14 का वर्ग 196, 15 का वर्ग 225, ठीक है। तो 12 का वर्ग कितना होता है, 144। जिसको नहीं पता है वो गुणा कर लेंगे, पूरा कर लेंगे ना, 12 दूनी 24, 12 एकम 12 दू 14, तो 20 तक वर्ग याद की रहिए, याद हमने करवाया भी था विधिवत लिखवा कर ना, जहां वर्गमूल पढ़ा रहे थे, जो वर्ग पढ़ा रहे थे, वर्ग और वर्गमूल, वहां पर 1 से लेकर 20 तक हमने लिखाया था, कि याद कर लेंगे तो वो आसान हो जाएगा ना। 12 गुणे 12 144 बटे क्या हो गया 100। अब देखिए 12 धन, अब देखिए 144 में 100 से भाग देना है, तो दशमलव कितने अंक पीछे खसकेगा, 100 से भाग देना है तो दशमलव कितने अंक पीछे खसकेगा, कितने अंक, 100 से भाग देना है, 10 से भाग देते हैं तो कितने अंक खसकता है, 1 अंक, और 100 से भाग देते हैं 2 अंक, 1000 से भाग देते हैं 3 अंक, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 अंक पीछे खसकेगा, तो 1 अंक 2 अंक, 1.44, ये कैसे आया पता है, 0.2 अंक पीछे खसक गया, क्योंकि 144 जो है 144.0 भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते क्या, तो 0.2 अंक जब पीछे खसकेंगे तो 1 अंक 2 अंक इसी के बीच में आ जाएगा ना, बोलिए यही ना है। 144 को 144.0 लिख सकते हैं, दशमलव के ठीक पहले या दशमलव के ठीक बाद, अगर 0 है तो उसका कोई मतलब तो होता नहीं, तो 1.44, अब जोड़िए, तो 12 में 1 जोड़ देंगे 13.44, कौन सा उत्तर, तीसरा, ठीक है। ये देखिए 12 धन 12 के 12% का मान है, तो 12 धन 12 के 12%, इसका मतलब 12 का 12%, तो 12 का 12% मतलब 12 का मतलब क्या हो गया, गुणा 12/100, यानी 12 धन 12 गुणे 12, 12 गुणे 12 का मतलब एक कितना होता है, 144, 144 में 100 से भाग देंगे, जब किसी संख्या में 100 से भाग देते हैं तो दशमलव कितने अंक पीछे खा सकता है, 2 अंक, तो यहाँ से 2 अंक पीछे खा, 1 अंक 2 अंक आ गया 1 और 4 के बीच में, 144 का मतलब यही है ना, 144.0, तो 0.2 अंक पीछे खसकाएंगे तो इसके बीच में आ जाएगा, ठीक है। चलिए कर लेंगे, चलिए।